ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए क्या करना है, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। उपराम अर्थात डिटैच, इसमें रहते हुए भी इसके प्रभाव से मुक्त रहे। यह है योगाभ्यास और तपस्या की उच्चतम अवस्था। आगे बाबा ने कहा, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। योग की भट्टी होती है, टैंकरों पर भी होती है। तो बड़ा जो अपना रिट्रीट सेंटर है गुड़गांव में, वहाँ भी होती है, मधुबन में होती है, सब जगह योग की भक्ति समय निकाल के लोग योग में बैठते हैं। तो बाबा उसके लिए प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा से कनेक्शन जब हमारा जुड़ता है तो बाबा की शक्तियाँ, गुण सब हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। बाबा उसको करंट कह रहे हैं। तो किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती है, बाहर की दुनिया में, बाहर के पदार्थ है, वैभव है, और जो पंप एंड शो दुनिया का है, व्यक्ति है, वस्तु है, बुद्धि का भटकना उनमें होता है। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग किससे होती है? बाबा की प्रकाश से, बाबा की करंट से। ताकत भी आएगी, विकर्म विनाश होंगे। एक साथ कई काम होते हैं, विकर्म भी विनाश होते हैं, आत्मा में शक्ति भी आती है, और बाबा की प्रकाश टचिंग भी आती है। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान उवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है। हम आत्माओं का घर यहाँ नहीं है, ये पुरानी दुनिया है। बाबा ने कहा, इससे उपराम होना है। हमारा असली घर परम धाम है। बाकी जो सतयुगी पार्ट है वो भी हमारी याद में होना चाहिए। आत्मा क्या है यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं। बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। बाबा यहाँ रहते नहीं है। बाबा हम साधारण मनुष्यों की तरह जन्म लेकर के और घर बना करके यहाँ नहीं रहते हैं। उनका तो शरीर ही नहीं है। परम धाम से बाबा आते हैं और केवल आके हमें ज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं, योग सिखलाते हैं, राजयोग, जिसे एंशिएंट राजयोग ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं। पावन दुनिया बनाने के लिए, पावन दुनिया किसे कहते हैं? सतयुग त्रेता को। वहां से तो आते नहीं बाबा। नहीं, बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने, हम भी वही रहते हैं और बाबा भी वही रहते हैं। हमारा पार्ट सतयुग त्रेता से शुरू हो जाता है। सतयुग से शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना, शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना,
और बाबा का पार्ट जो होता है केवल संगम युग पर, कल्प के अंत में एक बार यहाँ स्टार्ट होता है, बाकी वहां से बाबा द्वापर और कलयुग में जो भक्ति मार्ग में लोगों को साक्षात्कार कराना, भक्ति का फल देना, उनको मदद देना, ये कार्य चलता रहता है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हों। शहर से कोई गांव आता है तो थोड़ा समय लगता है, अनुभवों के साथ सब कुछ समझाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते कलप कलप मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। हर कलप बाबा यही बात सुनाते हैं, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, आए कहाँ से हो, तुम्हारा पार्ट क्या है, कब शुरू होता है, कब पूरा होता है, यही सब। बाबा कहते हैं जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। तो सतो प्रधान की ताकत थी वो कौन सी थी? सतयुग और त्रेता में थी। पवित्रता की ताकत थी, वो सब निकल गई है। सब आत्माएं काली बन गई हैं। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए, मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। याद में रहने से तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हैं, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्टी है। इसको योग भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। बाबा ने इसे कहा सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। जैसे सोना डालते हैं भट्टी में तो उसके अंदर जो एलाय होती है, मिक्सचर्स होती है, वो सब बाहर आ जाती है। तो मिक्सचरिटी क्या होती है? हम आत्मा में जो पुराने संस्कार पुरानी दुनिया के भरे हुए हैं, उनको बाबा कहते हैं। उस मिक्सचरिटी को इस योग भट्टी के द्वारा निकालना है और नई दुनिया के संस्कार को इमर्ज करना है। यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, ये नेसेसरी है, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेटी लाइफ है। ये दैवी दुनिया का जरूरी पार्ट है, पवित्र बनना। बाबा ने कहा याद नहीं करोगे तो इतना प्योर नहीं होगे, फिर हिसाब किताब चुप तो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर को कह देते हैं, उनको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाबा को आत्मा पुकारती रहती है, हे भगवान आओ दुख से छुड़ाओ। दुख क्या है?
बताइए दुख क्या है? इन रियलिटी दुख जो है इम्प्योरिटी है, मिक्स चैरिटी ही हमारे लिए दुख का कारण बनती है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं, और किसी सत्संगों में ऐसी बातें नहीं होती है। न ही कोई कह सकता है अथॉरिटी के साथ कि तुम पावन बनो और मैं पावन हूँ तो मैं पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में रहने वाली सारी चीजें, सारे व्यक्ति, सारे वस्तुएं इम्प्योरिटी की शिकार हुई पड़ी है। इम्प्योर पर्सन को कैसे प्योर बनाने की सलाह दे सकता है, क्योंकि उसे प्योरिटी का टेस्ट ही नहीं पता है। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यदि बच्चे समझ गए तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा सूत ही मूझ गया है, बुद्धि का सूत मूझा हुआ है। क्लैरिटी नहीं है क्या करना है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। किसी को मानते हैं ये बात तो अच्छी है, लेकिन सभी परमात्मा नहीं है। ये सब देवी देवताएं हैं। देवी देवताओं को मानना, देवी देवताओं को कॉपी करना, देवी देवताओं को अनुसरण करना, देवी देवताओं के जीवन चरित्र को अपने जीवन में अपनाना कोई अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जो परमात्मा की शिक्षाएं हैं वो देवी देवताएं बनाने की शिक्षाएं हैं। इन दोनों में अंतर है। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, टीचर की भी ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन टीचर की ट्रेनिंग कराना और टीचर का स्टूडेंट को पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। बाबा हमारा टीचर है, हम उसके स्टूडेंट बच्चे हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं कि धागा सूत ही मूझ गया है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। देखो बाबा कह रहे हैं मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है। एक बाप कौन है? शिव बाबा, वह ज्ञान सागर है। बाकी देवी देवताएं उनसे भी सीखते हैं। वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें भी मनुष्य मूझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। देखो बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर हूँ, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो, माना मास्टर ज्ञान सागर। उनसे सीखते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, टीचर स्टूडेंट से होशियार होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो पढ़ करके टीचर से भी कई बार होशियार बन जाते हैं। तो उसे बाबा कह रहे हैं तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। हमारी भी ड्यूटी ऊंची है, बाबा की भी ड्यूटी ऊंची है, क्योंकि हम बाबा को पहचानते हैं।
यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भाव। यहाँ की पढ़ाई क्या है? देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी भाव। उस पढ़ाई में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, याद करके, रिमेम्बर करके, प्रैक्टिस करके उसे एग्जामिनेशन पीरियड में कॉपी पर राइट डाउन करना होता है, उसके अनुसार मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ क्या पढ़ाई है? देही अभिमानी बनने की पढ़ाई है। वहाँ सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, किसको रिगार्ड देना किसको न देना ऐसा नहीं है। ब्रदरली माना सब भाई भाई है। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। बहन भाई माना कि जेंडर बेस्ड फिजियोलॉजी हो गई, ये मेल का बॉडी है, ये फीमेल का बॉडी है। ये भी एक तरह से आत्माभिमानी बनने की युक्ति नहीं है, बल्कि बराबर का दर्जा। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, परमात्मा का भी कोई जेंडर नहीं है, जेंडरलेस है। जब हम बॉडी में इंटर करते हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, ये हमारा कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम किसी का नीला है, किसी का पीला है, किसी का लाल है, किसी का काला है, किसी का सफेद है। डिफरेंट कॉस्ट्यूम, आत्मा बदलती रहती है। तो इसके बेस पर हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन न हो करके आत्मा भाई भाई, दिस इज द यूनिवर्सल अप्रोच। इसको बाबा ब्रदरली हुड कहते हैं, ब्रदरहुड कहते हैं, ब्रदरली प्रेम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आती है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, आत्मा का सिंहासन या अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं, सबका तख्त यह है प्रकृति के बीच, इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है, वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, आधा कल पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनाते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकते हैं। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं, इसमें किताब आदि की दरकार नहीं। बाप को याद करना है, बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं, ड्रामा की ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। माना ड्रामा 5000 वर्ष का है तो उसको लोग अपने अपने हिसाब से वर्णन करते रहते हैं। घोर अंधियारे में है, तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जगते नहीं है,
कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं, यह विश्वास नहीं करते। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। सबसे जो कठिन पुरुषार्थ बाबा कहते हैं है तो बहुत इजी है, लेकिन नंबर 1 उसको कैटेगरी में बाबा कहते हैं याद का पुरुषार्थ। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। क्या कहना है? तुम आत्मा हो। कोई बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं बोलना है। इसके लिए केवल अपने को आत्मा समझना है, आत्मा कहना है, आत्मा देखना है, आत्मा समझ करके एक दूसरे से व्यवहार करना है। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं है। मोक्ष भी नहीं मिलता है, प्रश्न ही नहीं उठता। ये गलत प्रश्न है कि मोक्ष मिलता है। आत्मा को अपना रोल प्ले करना ही होता है, नहीं तो आत्मा का एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा। आत्मा एग्जिस्ट करती है तभी जब उसका रोल होता है। इसके बगैर आत्मा का क्या एग्जिस्टेंस हो सकता है? आत्मा बनी ही है रोल प्ले करने के लिए। लोगों ने ये एक धारणा बना ली है कि रोल प्ले नहीं करना होगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा। परम धाम में तो सभी आत्माएं जाती हैं, चाहे वो अच्छे कर्म करती हैं चाहे वो नहीं करती हैं, लेकिन वहां से उनको रोल प्ले करने की उत्सुकता अंदर होती है। बीज इमर्ज होता है, सीड्स इमर्ज होता है और फिर वो सोचते हैं कि कब हम जाकर के अपने अंदर जो ज्ञान गुण और शक्तियां भरी हुई है उसको मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शरीर लेना है। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं करना हो तो शरीर की जरूरत नहीं, और मैनिफेस्टेशन ना हो तो आत्मा का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना अपना पार्ट है। क्वेश्चन नहीं है मोक्ष का, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब हैं इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है अहो प्रभु तुम्हारी गत मत। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसी होती है सो जरूर बताएगा ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है? बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है।
तो बाबा आगे कहते हैं, इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा, तो जानते हो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठे तो टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। बाबा को वैराग्य हो गया था, सब कुछ खुशी के मारे बाबा ने छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। तभी अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी। यह बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे? बाबा अकेले जाके वहां क्या करते? राजाई किस पर करेंगे? यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो। यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोदरी जाने, गोथरी जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, माना कि कभी ब्रह्मा बाबा खुद से कुछ बोलते हैं और कभी शिव बाबा उनके तन में आते तो हैं, तो कभी ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में अपनी बात बोल देते हैं और शिव बाबा बोलते हैं। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी। उनको मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठुरा घुर तो घुराए, ये सिंधी के शब्द है। तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे, जिसका अर्थ है मिठुरा घुर तो घुराए, माना कि तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं, मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं। बाकी समझा न समझा, यह तो नंबर वार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है? बाबा इसे तरावटी माल कह रहे हैं। तरावटी माल माना प्योर माल, परमात्मा ही दे सकते हैं ना, कोई व्यक्ति तो नहीं दे सकता तरावटी माल। कोई हजम भी करे ना, बड़ी लाटरी है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लाटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी प्रकृति के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप से लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व की प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभचिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। बाबा ने स्लोगन में कहा, हीरे तुल्य आत्माएं हम, तो हमारा कर्तव्य बोल और कर्म पे अपना एकदम दिव्य और अलौकिक बनाना है और मूल्यवान बनाना है, हीरे जैसा मूल्यवान। तो ये थे आज की बाबा की मधुर शिक्षाएं हमने सुनी, और अब हम कुछ देर बाबा की मीठी और मधुर याद में बैठ करके बैटरी चार्ज करते हैं। बाबा ने बैटरी चार्जिंग से हमारा कंपेयर किया कि आत्मा की बैटरी अभी सबकी डिस्चार्ज होनी है विनाश के समय। तो पहले से हमें योग का अभ्यास जारी रखना है, और योग के द्वारा ही हम अपने को प्योर बना करके उस परम पवित्र घर में जा सकेंगे। तो ओम शांति।